जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घातांक और करनी, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो करनी में होता है और उसमें पूछता है कि इनमें से बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको घटते क्रम में लिखिए और बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान अगर लेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है 1 नंबर जो सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह से करनी में दे और आपसे पूछे कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करनी में दोनों में करनी का जो अंक है वो क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो करनी का अंक समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 आ गया। चूंकि यहाँ पर देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना अंदर वाला जो रूट के अंडर होगा उसका पावर बन जाएगा। तो चूंकि 4 से मल्टीप्लाई किए थे, इसीलिए इसके जो पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए अगर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 4 में, तो यहाँ पर पावर का हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा जी, अब रूट अंडर 4 का अगर कीजिएगा, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौका कीजिएगा तो 256 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये 12 है, 3 तिरिका 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको बता दे कि 256 को 12 टुकड़ा करके एक टुकड़ा निकालिएगा और 27 को 12 टुकड़ा करके एक टुकड़ा निकालिएगा तो कौन बड़ा होगा। तो आपको अब यहाँ से समझ में आ गया साफ साफ कि ये वाला बड़ा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः करनी में 3 रूट 4 क्या है, तो बड़ा है। करनी में रूट 4 3 के। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये रूट है। अब देखिए, करनी में अगर कोई चीज नहीं है इसका मतलब होता है 2। करनी में अगर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है इसका मतलब आप समझिए कि 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 5 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 30 लाने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा, और 15 से जैसे गुना कीजिएगा तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 लाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, पावर 10 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 30 लाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, और इसीलिए हम इसका पावर 6 कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर कि 5 को अगर 15 बार गुना करेंगे और 4 को अगर 10 बार गुना करेंगे और 2 को 6 बार गुना करेंगे, तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो 5 का 15 बार गुना वाला। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा 5 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि करनी 4 रूट 3, फिर करनी 5 रूट 4 और फिर करनी 10 रूट 12। यहाँ पर अगर सबका करनी अगर बराबर करना चाहेंगे
तो 4, 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 करनी में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 5 से गुना करना पड़ा, इसीलिए 3 के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 20 लाने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ा, इसका मतलब इसका पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 5 जो है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो इसको, अगर साफ साफ चलिए इसको करके देख रहे हैं, तो 3 तरीका 9, 9 तिया 27, 27 तिया ये क्या हो जाएगा 81, और यहाँ पर 81 हो जाएगा। और 81 में फिर 3 से कर देंगे तो 3 एक कम 3, 8 तरीका 24, यानी क्या हो जाएगा जी, तो 243 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 चौके हो जाएगा 256 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, तो 12 बढ़ा का हो जाएगा 144 होता है। यानी हमको यहाँ से साफ साफ दिख गया कि सबसे बड़ी जो हो गया, लिख देंगे अतः रू करनी 5√4 सबसे क्या है जी, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर करनी में 3 है, करनी में यहाँ 2 है, करनी में यहाँ 6 है, करनी में यहाँ 4 है। यानी कि 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा जी, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करनी में 12 लाने के लिए 4 से गुना किए हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 का पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करनी में 12 लाने के लिए हम 6 से गुना किए हैं, इसीलिए 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर करनी लाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, इसलिए 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर करनी में लाने के लिए हम 3 से गुना किए हैं, इसीलिए यहाँ पर 5 के पावर 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 अठाई 64 यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2 है, यानी 3 तरीका 9 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 3 है, यानी कि 50 25 25 125। आप देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर है, लिख सकते हैं अतः अतः करनी 3√4 सबसे बड़ी संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है करनी में 2 है, करनी में 2 है, यहाँ पर करनी में क्या है, तो 4 है, और यहाँ पर करनी में 5 है। तो इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करनी में 20 लाने के लिए इसमें 10 से गुना किए हैं, इसीलिए 8 का पावर क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर करनी में 20 लाने के लिए 5 से गुना किए हैं, इसीलिए 13 का पावर क्या हो जाएगा 5। करनी में यहाँ पर 20 लाने के लिए हम 4 से गुना किए हैं, इसीलिए 16 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कौन बड़ा हो सकता है, तो देखिए 13 गुने 13, अगर 8 का पहले 10 बार कर सकते हो तो ये सबसे बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि करनी
8, चलिए 2 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या है। आई होप कि आपको इतनी समझ में आ गया होगा।